नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। कई लोगों के मन में सवाल होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक न्यूज पोर्टल और एक न्यूज यूट्यूब चैनल में क्या अंतर होता है। अंतर कई लोग जानते होंगे, पर मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से ये चीजें काम करती है, कौन सा लीगल है, कौन सा एक ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म है, उस सभी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर पहली बार, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज हमारे टॉपिक की कि एक यूट्यूब चैनल जो न्यूज के लिए आप बना रहे हैं या उस पर आप वीडियो न्यूज डाल रहे हैं, तो वो यूट्यूब चैनल और एक न्यूज पोर्टल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों हर बार की तरह कुछ बिंदु तैयार किए हैं मैंने, कुछ टॉपिक्स तैयार करे हैं जिस पे आज हम बात करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एक यूट्यूब चैनल क्या होता है अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं। यहां पर रुककर मैं सबसे पहले तो एक ये बात कर लेता हूं कि अब ये दोनों की बातें आ क्यों जाती है, ये सवाल मन में आ क्यों जाता है। ये सवाल मन में सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि कई लोग या आप एक न्यूज की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक न्यूज चैनल का सेटअप करना। एक न्यूज चैनल का सेटअप करना एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें एक बड़ा बजट, बड़ी कंपनी, बड़ा फंड, सब कुछ भव्य रूप में होगा और शायद एक आम या आम से थोड़े ऊपर व्यक्ति के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा बजट होता है। तो हम न्यूज चैनल की ओर तो आगे बढ़ नहीं सकते। सेकंड बात आ जाती है न्यूज पेपर की ओर। तो दोस्तों न्यूज पेपर चलाना एक रेगुलरिटी का काम है, जिसमें आपको खर्चा लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि आपको रेगुलर पेपर के प्रिंट करवाना, उन प्रिंटिंग का ध्यान रखना, लोगों में वो पेपरों को पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग करना, फिर कलेक्शन करना, बहुत सारी चीज आ जाती है। फिर आ जाती है अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। इस बीच में प्रिंट मीडिया में और भी कई सारी चीजें हैं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स। पर अब हम बात कर लेते हैं न्यू मीडिया की, वेब मीडिया की, जिसमें आ जाता है न्यूज पोर्टल। तो दोस्तों न्यूज पोर्टल की जहां हम बात कर रहे हैं, तो न्यूज पोर्टल, अब लोगों को कंफ्यूजन यह है कि न्यूज पोर्टल हम चलाएं या वीडियो न्यूज। क्योंकि आजकल कोई भी घटना होती है, अगर आदमी न्यूज की दिशा में जाता है, कोई घटना होती है, कोई समाचार, कोई सूचना, कोई गतिविधि, तो सबसे पहले अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद में उसकी एक वो न्यूज बना के शेयर कर देते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि इस न्यूज को हम एक पर्टिकुलर हमारे एक ब्रांड के नाम से, हमारे एक न्यूज मीडिया के नाम से, एक प्रोफेशनल वे में हम इसको अपने एक संस्था बनाकर लोगों के बीच में पहुंचाएं कि एक न्यूज चैनल या एक न्यूज प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा समाचार जा रहा है, उसके मालिक हम खुद हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे यूट्यूब चैनल की, उसके बाद में हम बढ़ते बढ़ते पोर्टल तक जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पोर्टल चैनल की, यूट्यूब चैनल की। तो दोस्तों YouTube चैनल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक न्यूज चैनल स्टार्ट करने के लिए तो बड़ी लंबी और भव्य प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है, प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है। तो आप बढ़ते हैं, अगर आपको वीडियो न्यूज की दिशा में आगे बढ़ना है तो आप YouTube चैनल की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब दोस्तों बात यह आ जाती है कि क्या आप एक YouTube चैनल के थ्रू एक लीगल प्लेटफॉर्म, एक मीडिया प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब नॉर्मली है नहीं, नहीं और नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि YouTube एक फ्री प्लेटफॉर्म है। YouTube एक वीडियो का फ्री प्लेटफॉर्म है और उस पर आप अगर कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं, भले ही वो न्यूज के कंटेंट हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हो, तो दोस्तों आप उस आपके चैनल को ऑथोराइज्ड न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं शो कर सकते कभी भी, क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अगर एक आम आदमी चाहे या कोई भी अगर चाहे तो YouTube पे दिन में 10 ऐसे चैनल क्रिएट कर सकता है, और अगर वो फ्री है तो दिन में 10 उस पे वीडियो भी डाल सकता है। तो दोस्तों क्या वो 10 अलग अलग न्यूज कंपनियों का मालिक हो गया? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। दूसरी बात अगर आ जाती है, आपके मन में एक कंफ्यूजन है कि हम एक YouTube चैनल पर रेगुलरली वीडियो न्यूज डाल रहे हैं और उसका अगर हम कहीं रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो दोस्तों आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मार्केट में मैं पहले भी इस पर कई वीडियो बना चुका हूं, आप उन्हें भी देखें कि YouTube चैनल का अगर कोई रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं तो दोस्तों वो लीगल नहीं है
वो सही नहीं है। ऐसा कोई अभी तक अधिनियम नियम आया ही नहीं है कि यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन हो जाए एक मीडिया को लेकर, एक मीडिया संस्था को लेकर, एक न्यूज प्लेटफॉर्म को लेकर। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बात एक आ जाती है, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन और यूट्यूब पे कई वीडियो ढेरों बने पड़े हुए हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने यूट्यूब चैनल का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इसके लिए भी इस चैनल पर कई वीडियो अवेलेबल है, आप उनको भी डिटेल में देखें। पर अब चूंकि बात निकली है तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए तैयार किया गया है और इसलिए वेब पोर्टल्स और उसमें इन चैनल्स को जोड़ा जा रहा है, इसलिए क्योंकि जब इनकम होती है तो इनकम होने का प्रूफ भी आप सरकार को दे सके कि ये इनकम आपके पास कहां से आ रही है। अगर भविष्य में कोई ऐसी योजना है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है समय के साथ साथ नियम भी बनेंगे, यूट्यूब के लिए भी बनेंगे, वेबसाइट्स के लिए भी बनेंगे, बहुत सारी चीजों के लिए नए नियम और आएंगे डिजिटल मीडिया के लिए। तो अगर भविष्य में एमएसएमई से रिलेटेड, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अभी लॉकडाउन का सेशन जो चल रहा था तो बीच में कई 100 करोड़ पास हुए थे सिर्फ उन कंपनियों के लिए जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है। ऐसा भविष्य में अगर और कोई नियम आता है जिसमें एमएसएमई रजिस्टर्ड वाले ही मीडिया पर्संस को जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे आप यूट्यूब चैनल हैं या फिर अगर वेब मीडिया है, तो आप सिर्फ उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं प्लेटफॉर्म। तो आप इस चीज के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड करवा के अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कंपनी बोल रहे हैं कि हमारा एक न्यूज प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, हमारा वेब पोर्टल रजिस्टर्ड है, आप प्रेस कार्ड इशू कर रहे हैं, लोगों को रिपोर्टर बना रहे हैं, दोस्तों वो इनलीगल है। आप पे कभी न कभी कोई अगर एक्शन लिया जाता है तो आप कानूनी कार्रवाई में घिर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई कदम न उठाएं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अगर प्रेस कार्ड कैसे इशू करना है, किस तरीके से आपको अपनी पोर्टल या यूट्यूब चैनल के लिए कार्ड इशू करना है, उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें भी देखें। रही बात एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की, अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपने वेब पोर्टल का, अपने यूट्यूब चैनल का, अन्य भी अलग अलग संस्थाओं का, तो आप हमसे करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। अब चलिए टॉपिक की ओर वापस आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप यूट्यूब चैनल के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो आपका एक यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलरली कितने भी अच्छा कंटेंट डालें, कितनी भी न्यूज़ेस डालें, वो एक ऑथोराइज्ड और लीगल प्लेटफॉर्म कभी नहीं बन पाएगा। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी नियम कानून निकलते हैं तब की बात अलग है, पर अभी तक तो आप उसको स्टार्ट करने के बाद लोगों में ये नहीं बोल सकते कि हमारा एक चैनल है और मतलब न्यूज चैनल है और रजिस्टर्ड चैनल है, क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, विश्वसनीय नहीं होते। क्योंकि यूट्यूब तो कोई भी बना सकता है ना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बना सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी यूट्यूब चला सकता है। तो आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा। तो अब आगे बढ़ के हम बात कर लेते हैं कि अब बात आ जाती है कि एक न्यूज पोर्टल की। अब यहां तक तो मैंने आपको यह समझा दिया कि यूट्यूब चैनल से अगर आप शुरुआत करते हैं तो दोस्तों वो एक लीगल नहीं कहलाएगी, आप उसमें कितनी भी वीडियो न्यूज बना के डालें। पर अगर आप अपना एक न्यूज पोर्टल तैयार करवा लेते हैं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया मीडिया के 3 टाइप हैं। इस पे डिटेल में भी एक वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो। कि मीडिया के 3 फॉर्म अभी अवेलेबल है हम सभी के बीच में, जिसमें एक है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज मैगजीन्स और पेपर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें न्यूज चैनल आते हैं, और एक आता है वेब मीडिया जिसके अंदर वेब रेडियो और हमारी वेबसाइट्स आती हैं। तो दोस्तों वेबसाइट्स मीन्स वेब पोर्टल, न्यूज पोर्टल। तो दोस्तों अगर आप न्यूज पोर्टल बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि एक न्यूज पोर्टल अगर आप बनवाते हैं तो उसका प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। वो डोमेन रजिस्ट्रेशन जब होता है तो वो आप अगर बनवा रहे हैं तो आपके नाम से होगा, और ये रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट की भी सहभागिता रहती है। जब रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो जो कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिस भी आप डोमेन प्रोवाइडर कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वहां पर भारत सरकार के पास भी एक ऐसी जानकारी जाती है कि इस नाम से इस व्यक्ति ने इस नाम को रजिस्टर्ड करा है, तो मतलब आपके नाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके पास एक ऑथोराइज्ड, एक विश्वास करने योग्य और एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म न्यूज का तैयार है, जिसपे आप जितनी न्यूज बनाएंगे लगाएंगे वो आपके उस प्लेटफॉर्म पे रहने वाली है। लोग उसे विश्वास करके और लोग उसे प्राथमिकता से आपके पोर्टल पर जाकर खबरें पढ़ेंगे। इससे ट्रैफिक डाइवर्ट भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये बात करना चाहूंगा, अभी यूट्यूब के ऊपर आप अब जब देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को या न्यूज को देख रहे हैं, उसके नीचे सजेशन में और कई सारे वीडियो भी आने लगते हैं, तो लोगों को अगर पसंद आता है तो वो उन दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका पाठक कहीं और डाइवर्ट हो गया।
पर यही प्लेटफॉर्म अगर आप खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब एक न्यूज पोर्टल तैयार करवा लेते हैं, उसमें आपको फायदा ये होता है कि कोई पाठक अगर आपकी न्यूज पढ़ रहा है तो उस पोर्टल पे सभी न्यूज आप ही की हैं। वो अगर ज्यादा इधर उधर कोई भी न्यूज पढ़ेगा, सब न्यूज आप ही की पढ़ेगा, और जितना वो आपके पोर्टल पर ज्यादा समय देगा, जितना आपके ज्यादा खबरों को पढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा आप अच्छे से आपके पोर्टल को पॉपुलर कर पाएंगे और ज्यादा इनकम भी कर पाएंगे। एक न्यूज पोर्टल से इनकम ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे होती है, कैसे ज्यादा ट्रैफिक प्राप्त किया जाता है, कैसे ज्यादा ट्रैफिक प्राप्त करने से कितना प्रॉफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बड़े ही अच्छे डिटेल में बना चुका हूं मैं, आप हमारे चैनल पर उन्हें भी विजिट करें। अब दोस्तों बात आ जाती है कि एक जो न्यूज पोर्टल होता है, इसका दायरा दोस्तों विश्व स्तर पर होता है। पूरे विश्व में उसे लोग कहीं भी देख सकते हैं। हमारे भारतीयों की बात करें, अगर आप भारत में किसी भी भाषा में भी अगर पोर्टल को चला रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अन्य भी लैंग्वेज में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर आप उसे चला रहे हैं, बंगाली, पंजाबी, तो दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे भारतवासी रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, तो वो भी उन्हें पूरे ग्लोबली कहीं पर भी उसे एक्सेस करके, उसे ओपन करके देख सकते हैं इंटरनेट पे। इसका कोई निश्चित दायरा नहीं है कि न्यूज पोर्टल सिर्फ भारत में ही चलेगा या हमारे पर्टिकुलर प्रदेश में ही चलेगा या सिटी लेवल पे चला रहे तो सिटी पे ही चलेगा। पूरे देश में कोई भी इसे कभी भी ओपन करके देख सकता है, कोई भी खबर कभी भी वायरल हो सकती है और उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों एक ये आपको बड़ा अच्छा यहाँ पे एक फायदा मिलता है कि आप ग्लोबली आपका एक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी देखा जा सकता है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप YouTube चैनल भी चलाएं, भी की बात करूं दोस्तों, भी चलाएं, तो आप एक अपना पहले प्लेटफॉर्म रेडी करवाएं। अगर आप न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो ई मीडिया वेब एंड ऐप से बेहतरीन सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट और सभी टेक्निकल जानकारी के साथ में आप न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999906109। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बेहतरीन सर्विस के साथ में आप न्यूज पोर्टल बनवाएं, और बनवाने के साथ में जिस नाम से आप न्यूज पोर्टल बनवा रहे हैं उसी नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 in 1 फायदा आपको मिलता है। आप उसी नाम से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने वीडियोस चला रहे हैं, प्लस उसी के नाम से आपका एक प्लेटफॉर्म रेडी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसपे आप अपने सारे रिटर्न समाचार, लिखित समाचार भी उस पर लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। वहीं एक इसमें फैसिलिटी हम ये भी आपको बना के तैयार करके देते हैं कि आपकी जो वीडियो न्यूज रहेगी वो व्यक्ति आपके पोर्टल के ऊपर ही देख सकता है, उसे यूट्यूब के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टल की ही खबर को शेयर कीजिए, वो व्यक्ति आपकी खबर को आपके पोर्टल के ऊपर ही देख लेगा, उसे यूट्यूब पर जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इससे भी आपको ये प्रॉफिट मिलेगा कि ट्रैफिक आपका आपके पास ही रहेगा, आपके ही खबरें पड़ेगा और आप ही को प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आपको फायदा यह है कि लोकप्रियता आपकी ज्यादा बढ़ती है। कि कोई अगर आपको YouTube के ऊपर, मान लीजिए आपने एक चैनल तो बना ही लिया उस नाम से, तो अगर कोई आपको YouTube के ऊपर सर्च करेगा तो आपका YouTube पे भी खबरें अवेलेबल है। और मेन अगर आप वहां सभी डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पोर्टल का लिंक डालिए कि सामने वाला जब आपकी खबर को पढ़ेगा तो वो डिस्क्रिप्शन में आपके न्यूज पोर्टल को देखेगा, न्यूज पोर्टल पर जाएगा, न्यूज पोर्टल की खबरें भी देखेगा। तो वो रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, आपकी खबरों में अच्छा क्वालिटी है, दम है, तो दोस्तों वो आपका रेगुलर पाठक बन जाएगा। जिस तरीके से पेपर के रेगुलर पाठक होते हैं कि प्रतिदिन उनके पास पेपर जाता है और वो उसी पर्टिकुलर ब्रांड को पढ़ते हैं, उसी तरीके से कई ऐसे पाठक आपके साथ जुड़ जाएंगे जो रेगुलर आपकी खबरों को देखेंगे। और जितनी रेगुलर आपकी खबरों को वो देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और शेयर करेंगे, उसका फायदा आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस टॉपिक में आई होप क्लियर कर दिया है। मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से हर बिंदु के साथ में आपको समझाया मैंने और बताया कि एक यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, यूट्यूब न्यूज चैनल में और एक न्यूज पोर्टल में क्या अंतर होता है, कौन सा ऑथराइज्ड होता है, कौन सा लीगल होता है। यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है, उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि हमने न्यूज पोर्टल बनवा लिया और जैसे अभी मैंने इसमें बीच में रजिस्ट्रेशन की बात की, तो दोस्तों वो डोमेन रजिस्ट्रेशन की बात हुई है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप न्यूज पोर्टल बनवाने के बाद में, जैसे ही आपका न्यूज पोर्टल रेडी हो गया और आप एक फिर से एक न्यूज मीडिया के मालिक हो गए कि आपने तो अपना वेबसाइट बनवा लिया, अब मालिक हो गए आप न्यूज मीडिया के, न्यूज पोर्टल के, तो आपने लोगों को रिपोर्टर, अलग अलग क्षेत्रों में संवाददाता नियुक्त कर दिए, प्रेस कार्ड लोगों के जारी कर दिए। दोस्तों आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक नेम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस नाम के आप मालिक हैं, उस वेब पोर्टल के आप मालिक हैं। पर अभी आपने कोई भी अपनी न्यूज प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट में या पर्टिकुलर न्यूज विभाग में, समाचार विभाग में कहीं उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो दोस्तों
आप किसी को प्रेस कार्ड इशू नहीं कर सकते, किसी को संवाददाता या अलग अलग क्षेत्रों में रिपोर्टर्स नियुक्त नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर होती है, वो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, पर एक सेपरेट वीडियो इस पर और बनाऊंगा कि एक न्यूज पोर्टल बना लेने के बाद में उसे चलाने के बाद में, अगर आप बनवा चुके हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद में आप किस तरीके से संवाददाता नियुक्त कर सकते हैं, रिपोर्टर्स बना सकते हैं और प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं। पर आप न्यूज पोर्टल बनवाने के बाद ही डायरेक्ट प्रेस कार्ड और ये सब इशू नहीं कर सकते, ये इनलीगल है, इस पर आपकी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप पोर्टल बनवाने के बाद पे उस पे स्वयं, या आप 4-5 लोगों की टीम भी है, 10 लोगों की टीम भी है, आप उस ब्रांड के नाम से, जिस नाम से आपने पोर्टल बनाया, उस नाम से आप न्यूज प्रकाशित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पर आप मार्केट में किसी के इंटरव्यू लेने नहीं जा सकते। आप न्यूज आईडी, माइक आईडी, प्रेस कार्ड इशू करके आप अलग अलग जगहों पर एंट्री नहीं ले सकते। जो रिपोर्टर करते हैं उसकी क्या प्रोसीजर है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर अगर आप अपना प्लेटफॉर्म रेडी करवाना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स क्या होती है वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब चैनल में, एक यूट्यूब न्यूज चैनल में, न्यूज वीडियोज में और एक न्यूज पोर्टल में क्या अंतर होता है। लीगल होता है न्यूज प्लेटफॉर्म। तो अगर आप न्यूज प्लेटफॉर्म बनवाना चाहते हैं, न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, न्यूज वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, न्यूज एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट, शॉपिंग पोर्टल, किसी भी तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप ई-मीडिया वेब एंड ऐप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ में जल्दी आप सभी के बीच में। नमस्कार। वेलकम टू ई-मीडिया वेब एंड ऐप, द प्रोफेशनल्स नेटवर्क। हमारा लक्ष्य है कि हम आपकी मदद करें ताकि आप अपने लक्ष्य पूरे कर पाएं, क्योंकि हमारे पास है कलात्मकता की भरमार। हमारे पास है प्रोफेशनल डिजाइनर्स की टीम। हमारी सर्विसेज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, न्यूज पोर्टल डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड शॉपिंग साइट्स, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग। हमारी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देने की, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारी खुशी है। वेबसाइट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 7999906109 पर।